स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट मेथड सॉल्व करी थी, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस पर ध्यान देना ज़रा। क्या बोला है? ए रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 36 वॉज टेकन फ्रॉम अ यूनिवर्स ऑफ साइज 1000। अब यहाँ पे यूनिवर्स ऑफ साइज 1000 ये नया बोला है। यहाँ पे जो 36 है वो हमारा स्मॉल एन है, और जब बोला यूनिवर्स साइज तो जो नंबर है वो हमारा कैपिटल एन हो जाता है। ठीक है, स्मॉल एन 36, कैपिटल एन 1000। एंड इट वॉज फाउंड दैट द सैम्पल एवरेज वॉज 20। अब यहाँ पे ये मीन है हमारा, मीन 20 विद वेरियंस 16। अब वेरियंस तो 16 है तो HD 4 हो जाएगा। हाउ विल यू एग्जामाइन दैट द एवरेज इन द यूनिवर्स इज़ 22। और यहाँ पे एवरेज हमारा 22 है। वैल्यू सब समझ आए। अब राइट डाउन करते हैं। इसको हम नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें हमारा एन 36, कैपिटल एन 1000, मीन एक्स बार 20, वेरिएंस दिया है 16 तो हमारा डेल्टा हो जाएगा 4। एवरेज मीन मतलब म्यू दिया है 22। हमें सारी वैल्यू मिल गई। अब हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 क्या है हमारा? वही डिफरेंस इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू। एक्स बार कितना है? 20 माइनस म्यू 22, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2। हमें डिफरेंस मिल गया। अब स्टेप 3 क्या है? स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन में रूट एन। अब जब भी कैपिटल एन दिया हो तो ये सिर्फ इतना नहीं रहता, हमें मल्टीप्लाई में रूट में n-1 अपॉन में n माइनस एन अपॉन में n-1 ये लेना पड़ता है जब हमें कैपिटल एन दिया हो तभी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर का नया फॉर्मूला बनता है, रूट डेल्टा अपॉन में रूट एन इंटू n-n अपॉन में n-1 में रूट में। ठीक है, अब आगे डेल्टा कितना है? 4 अपॉन में रूट n 36 मल्टीप्लाई n कितना है? 1000 माइनस स्मॉल n है 36 अपॉन में n 1000 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। 36 तो 6 आ जाएगा, इंटू में 1000 माइनस 36 हो जाएगा हमारा 964। ये 999, इसको पूरा सॉल्व करेंगे कैलसी पे तो हमारा आएगा 0.6549 ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड एरर। ये यहाँ पे ये नया था, ध्यान देना। ठीक है, अब हमारा स्टेप 4 वही ZC इज इक्वल्स टू डिफरेंस अपॉन में स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस आया था 2, स्टैंडर्ड एरर 0.6549 था तो इसका हो जाएगा 3.08। ये हमें मिल गया ZT 5% ही बोला हो ना बोला हो तो हमें 5% ही लेना है। 1.96 ZC है हमारा 3.08। कैपिटल ऑलवेज ZC कैपिटल देन ZT। हमारा सैम्पल क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान देना था कि जो कैपिटल एन हो तो हमें हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ऐसे लेना है। नेक्स्ट सम हम लेंगे सम नंबर 10। अ मैन्युफैक्चर ऑफ बॉल पेन claims that certain pen has manufacturers has mean writing 400 SD 20 pages and purchase agent select a sample of 1000 sample n है 100 and the mean writing life sample was 390। ये दूसरा मीन है तो ये हमारा मीन हो गया। एंड शुड बी परचेजिंग एजेंट रिजेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग क्लेम 5%। अब यहाँ पे हमें 5% बोला है। आई होप अब हमें सारी वैल्यू पता चली है। अब हम राइट डाउन करते हैं। सम नंबर 10 एन दिया हुआ है हमें 100 दिया हमें 100 एन 100
एक्स बार 400, डेल्टा 20, मियो 900, 390। ठीक है, अब हमारा स्टेप 2, डिफरेंस एक्स बार माइनस मियो। एक्स बार कितना है 400 माइनस मियो 390, तो ये हो गया हमारा 10। स्टेप 3, स्टैंडर्ड एरर, डेल्टा अपॉन में रूट एन। हमें कैपिटल एन तो दिया नहीं है तो हम ये इतना ही लेंगे। डेल्टा 20 अपॉन में रूट एन 100, 20 अपॉन में 10, 0 0 कट, हमारा आंसर क्या होगा 2, स्टैंडर्ड एरर 2। स्टेप 4, जेड सी इज इक्वल्स टू डिफरेंस अपॉन में एस ई, स्टैंडर्ड एरर 10 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा 1.96 से बड़ा है, तो देयरफॉर सैम्पल इज़ रिजेक्टेड। ये मैं आई होप ये आपको ये समझ आया होगा। और कोई क्वायरी हो इस मेथड में तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।